हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक चैप्टर फर्स्ट, मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। ये डायनामिक जो आपका 6th सेमेस्टर मैथ्स है, इसके अलावा ये चैप्टर आपको मिलेगा जीजी यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में, ओल्ड सिलेबस जिसके हम बात कर रहे हैं, मैकेनिक फर्स्ट। ठीक है, तो डायनामिक और स्टैटिक्स का मिक्सचर होता है मैकेनिक फर्स्ट और मैकेनिक सेकंड, माने इसमें जो सिलेबस होता है ना, हाफ स्टैटिक और हाफ डायनामिक को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं जीजे यूनिवर्सिटी में और आपको रीअपेयर है तो आप ये जरूर देख सकते हो। एंड इसके अलावा जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है मोशन अलोंग ए प्लेन का, इसको यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, हम आज पढ़ेंगे वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व हम इसके क्वेश्चंस करेंगे भाई कंप्लीट बेसिक होने के बाद। पहले हम बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व क्या होती है भाई। वेलोसिटी अलोंग, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व, मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व is rate of change of its displacement, rate of change of its displacement with respect to time। ये होती है वेलोसिटी। कैसे बताएंगे हम? देखो, हम यहाँ पर फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम लेकर चलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ठीक है भाई, एक कर्व हमने लिया, इसके अलोंग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, थोड़ा सा लाइक दैट, इस टाइप से लेते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमने लेते हैं, ये सी कर्व हमारे पास है। इनिशियल पॉइंट से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है और टी टाइम में पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, एंड अगेन डेल टी टाइम में, पी पॉइंट से डेल टी टाइम में ये क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है। राइट, मीन्स इनिशियल अगर पॉइंट से देखें तो टी टाइम में इसकी पोजीशन है पी, है ना, और टी प्लस डेल टी टाइम में कहाँ जाता है, ये क्यू पॉइंट पर चला जाता है। हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो अगर मैं इसको मीट करती हूँ पी पॉइंट से, इसको हम लेकर चलेंगे रेडियस वेक्टर आर। ठीक है, और क्यू को मीट किया हमने, इसको लेकर चलेंगे आर प्लस डेल आर। ठीक है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास रहेगी। ओके, अगर मैं पी क्यू को मीट करती हूँ, पी क्यू, दिस इज पी क्यू की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ये है आर प्लस डेल आर, ट्रायंगल रूल आपने पढ़ा हुआ है। दिस इसका जो एरो है ओ पी, इसकी डायरेक्शन है पी क्यू और ये है ओ क्यू। सो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू, यही रहेगा। पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल आर माइनस आर, तो ये कैंसिल आउट डेल आर। सो पी क्यू जो लाइन है ये आ जाएगी आपके पास डेल आर। चलिए यहाँ से हम लेकर चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम अलोंग कर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने एक पार्टिकल लिया जो कि मूव कर रहा है अलोंग कर्व सी। सो लेट पी बी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पार्टिकल मैं ऐसा लिख देती हूँ। ठीक है, एंड क्यू बी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम, कितने टाइम पर क्यू पर पहुंचता है? टी प्लस डेल टी। तो आप टाइम निकाल सकते हो, पी से क्यू तक का टाइम निकाल सकते हो, डेल टी हो गया। ठीक है, तो यहां से हम बताते हैं कि जो क्यू पोजीशन है पार्टिकल की वो टी प्लस डेल टाइम में जा रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है भाई, पी पॉइंट पर जा रहा है इनिशियल पॉइंट से टी टाइम में, और टी प्लस डेल टी टाइम में जा रहा है क्यू पॉइंट पर। यहाँ तक क्लियर? इसके अलोंग हमने वेक्टर्स ले लिए यहाँ पे। सो लेट ओ पी पोजिशन वेक्टर यहाँ से ले लिया मैंने आर, ओ क्यू हमने ले लिया आर प्लस डेल आर। इट मीन्स पी क्यू निकाल सकते हो, पी क्यू इज डेल
आर, अभी हमने वहां पे फाइंड आउट करके दिखाया, ठीक है। सो पी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास डेल आर। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पे देखिए आप, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूं कि भाई टी टाइम में हमारा पार्टिकल गया पी पॉइंट पर और टी प्लस डेल टी में गया क्यू पॉइंट पर। सो पी से क्यू का डिस्टेंस इसने कितने टाइम में कवर किया, डेल टी टाइम में कवर किया, राइट। पी से क्यू तक का जो टाइम है वो डेल टी टाइम में कवर किया। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट, पी क्यू, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, पी क्यू, डेल आर के इक्वल है, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें डेल टी टाइम में कितना है, डेल आर है, क्लियर। हम मान लेते हैं कि भाई जो पार्टिकल पी पॉइंट पर जा रहा है टी टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, v, और क्यू पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v प्लस डेल v, ओके। सो लेट v be velocity of particle at point P and v plus del v be velocity of particle at point Q, क्लियर भाई। सो वेलोसिटी एट P अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, वेलोसिटी एट P, देखो अगर मैं वेलोसिटी एट P फाइंड आउट कर रही हूँ, अब आप कहोगे यहाँ पे तो v वेलोसिटी है, तो निकालेंगे कैसे, किस मेजर कैसे करेंगे इसको। देखो अगर मैं ये कहूँ कि अगर डेल टी, ये मेरे पास जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है भाई, डेल आर डिस्प्लेसमेंट को ये डेल टी टाइम में कवर कर रहा है। अगर डेल टी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो लाइन है, या क्या करेगी, ये करेगी टेंजेंट का काम एट पॉइंट पी, क्लियर भाई। पार्टिकल मूव कर रहा है, आगे का हमारा टाइम क्या है, डेल टी हमने ले लिया, डेल टी टेंड्स टू 0। अगर डेल टी 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये जो लाइन है वो क्या करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। और अलोंग टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर, यहाँ से हम बता सकते हैं। सो देन वेलोसिटी at point P is equals to limit del t tends to 0 del r divide by del t, ठीक है, क्लियर भाई। और अगर लिमिट अप्लाई कर रहे हो आप, डेल आर बाय डेल टी किसके इक्वल होगा, डी आर बाय डी टी के, डी आर बाय डी टी, ओके। सो ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी एट पॉइंट P, क्लियर। सो वेलोसिटी एट, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वेलोसिटी v विच इक्वल्स टू, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, डी आर बाय डी टी। आर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आपको लेकर चलना है, एरो अप्लाई करना है, दिस जो डी आर बाय डी टी है, दिस इज along the tangent to path of particle and hence it is a vector quantity, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला, पी पॉइंट पर वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड आउट की, हमने डेल टी टाइम को 0 लिया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, सो इट बिकम्स अ टेंजेंट एट पी, एंड वी वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, डी आर बाय डी टी के इक्वल हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट अगर आर वेक्टर की हम बात करते हैं, अगर आर वेक्टर की बात हम करते हैं तो ये हमारा 2D में है। अगर आर वेक्टर के हम लेकर चलते हैं, r equals, let r vector equals to component along x axis, component along y axis, हमने ले लिया xi प्लस yj, ये हमारे पास है r, ठीक है। आप यहाँ से फाइंड आउट करो वेलोसिटी एट पॉइंट p, क्या है, dr बाय dt, फाइंड आउट करते हैं, dr बाय dt यानी कि डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t के, सो dx बाय dt i प्लस dy बाय dt j। So dx by dt is called the component of velocity along x-axis and dy by dt is called the component of velocity along y-axis. क्लियर भाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, component of velocities.
ओके। सो अगर आपको दे दिया जाए कि भाई वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आपके पास है along x axis and along y, या आप बोल सकते हो कि resolved part of velocity along x axis is called dx by dt, resolved part of velocity along y axis is dy by dt। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, दिस इक्वल्स टू क्या रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वेलोसिटी आपके पास है, दिस इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ I क्या है, dx by dt स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ j dy by dt स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर भाई, तो इस टाइप से हम अपनी वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व। जैसे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया, अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P, तो यहां पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वेलोसिटी हमारे पास है v बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P एंड v प्लस del v बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट Q। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, राइट। सो अगर हम लेकर चलते हैं यहां से कि t टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी है v, डेल t टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी है v प्लस डेल v, ओके, देन del v, this is the change of velocity in time t, sorry in time del t, not t, del t। v तो वेलोसिटी पार्टिकल की, ये हमारे पास t टाइम में है और q पर पहुंचता है कितने टाइम में, t प्लस डेल टी, वेलोसिटी क्या है v प्लस डेल v, ठीक है। सो अगर मैं फाइंड आउट करूं डेल v, सो डेल v जो वेलोसिटी रहेगी, जो चेंज रहेगा, डेल v इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आप माइनस कर दोगे सो डेल v आपके पास वेलोसिटी आएगी कितने टाइम में, डेल t टाइम में, ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने कहा एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं f लेकर चलती हूँ, f भी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 del v डिवाइड बाय del t एंड दिस इक्वल्स टू dv by dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी भी, राइट भाई। यहां से आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो कि d by dt इंटू v, ऐसे लिख सकते हैं। और v क्या था भाई हमारे पास, d by dt, v की वैल्यू क्या थी, वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट किया, dr by dt, ठीक है। यहां से अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो r के टर्म में अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो क्या आएगा, d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। सो r आपको दिया जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, dr बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, एंड d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर भाई। सो अगर कंपोनेंट की फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, f हमारे पास क्या है, dv बाय dt, है ना, अभी हमने फाइंड आउट किया f इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एट पॉइंट P। अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू पुट करती हूँ इन कंपोनेंट यानी कि d बाय dt, और v की वैल्यू हमने एक सेकेंड फॉर्म में फाइंड आउट की थी x और y में, क्या आया था, dx बाय dt i प्लस dy बाय dt j, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, it becomes d square x by dt square I plus d square y by dt square j। क्लियर भाई। सो यहां से जो आपके पास d square x by dt square है, it is called the resolved part of acceleration along x axis and it is called the resolved part of acceleration with respect to y axis। क्लियर भाई। एंड अगर आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ आई डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय, यानी कंपोनेंट ऑफ आई एंड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सेस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सेस, ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज का रट्टा नहीं लगाना, आपको समझना है कौन सी चीज कहाँ से आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस, और इसी के साथ हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक एंगुलर वेलोसिटी नहीं समझ में आएगी। अच्छे से तैयार कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलना, लाइक जरूर करना अगर आपको क्लास पसंद आई है। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।